स्टार्ट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑयली स्किन फेस वॉशेस की। तो मेरी जो स्किन है वो बहुत ही ज्यादा ऑयली है गाइस। वो थोड़ी कंट्रोल में आ गई है, बट मेरी जो स्किन है वो बहुत ही ज्यादा ऑयली है। मतलब मैं रात को सो के उठती हूँ तो मेरा स्किन पर टिश्यू पेपर पर लिटरली बहुत ज्यादा ऑयल आ जाता है। सो दिस वीडियो इज फॉर दोज पीपल जिनको ऑयली स्किन है और जिनके पिंपल फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होते हैं। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यू फेस वॉशेज दैट आई यूज एंड दैट आई वाज सजेस्टेड बाय माय डर्मेटोलॉजिस्ट। मैं बहुत टाइम से वो फेस वॉशेज यूज कर रही हूँ, बट मुझे उससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है एंड माई स्किन इज एज इट इज। इन फैक्ट इट हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। सो विदाउट एनी फर्दर एडियो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला फेस वॉश जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है ये ग्लो लाइट फेस वॉश। Now this is in gel form और इसमें आप देख सकते हैं ब्लू कलर के बीड्स भी हैं। I have a very detailed review on this one, so you can watch that on my channel and I'll also leave the link of that video in my description box. So yeah, this is the first face wash that I have been using from quite some time. ऑलमोस्ट 2 years हो गए हैं मुझे। ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट मैंने चेंज किया था, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था और इट प्रोवाइडेड वेरी गुड रिजल्ट्स। मेरी स्किन इससे काफ़ी इम्प्रूव हुई है और पिंपल फॉर्मेशन है जो वो भी काफ़ी कम हो गए थे इससे। ये जो फेस वॉश है ये ग्लेनमार्क कंपनी का है एंड दिस इज फॉर 350 रुपीज। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ग्लाइकोलिक एसिड, राइट। तो ऑयली स्किन पीपल, यू नीड टू नो योर स्किन फर्स्ट। आपको क्या होता है, आपको ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस। तो आपको ग्लाइकोलिक एसिड या फिर सैलिसिक एसिड इस तरह के फेस वॉशेज यूज़ करने चाहिए। तो ये जो है ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है ग्लाइकोलिक एसिड, राइट। दिस इज गुड फॉर पीपल जिनके बहुत ज़्यादा पिंपल्स नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रेगुलर पिंपल्स जिनको आते हैं कभी इधर कभी उधर। ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही माइल्ड है, जेंटल है, एक्सफोलिएटिंग है। It's a very nice face wash, guys. The next face wash that I have used, and this I have been using before I started using Glow Light. तो ये जो है ये मैं कम से कम 4 से 5 सालों तक यूज कर रही हूँ। इसका एक दूसरा वेरिएंट भी आता है which is salicylic acid DS, right? DS is double strong. Now this one is from Cipla and this is salicylic acid foaming face wash. इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज सैलिसिलिक एसिड, राइट। तो जैसे मैंने बताया आपको, तो ग्लो लाइट का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ग्लाइकोलिक एसिड एंड सैलिसिलिक एसिड का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है सैलिसिलिक एसिड। नाउ बोथ ट्रीट पिंपल्स एंड ऑयली स्किन, बट कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट ग्लाइकोलिक एसिड प्रेफर करते हैं, कुछ सैलिसिलिक एसिड यूज करते हैं। नाउ दिस इज फॉर 284 रुपीज। अभी इसका प्राइस और बढ़ गया है, आई थिंक इट्स समवेयर अराउंड 300 समथिंग। जब मैंने स्टार्ट किया था आई यूज टू बाय इट एट 199 विच वॉज 5 to 6 years ago और बढ़ते बढ़ते इट हैज इंक्रीज्ड दिस मच। ये जो सिप्ला का जो सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश है ये फोमिंग फेस वॉश है, राइट। तो आपको क्या करना, आप ऐसा आपका एक पंप आता है एंड देन आप जब इसे इफ यू टेक इट लाइक दिस इट कम्स इन अ फोम फॉर्म। ये इस तरह का है इसका फॉर्मेट। इट्स नॉट इन जेल बेस फॉर्म, तो ये फोम बेस होता है एंड 2 पंप लेके आप इसे इजीली इस तरह से अपने फेस पर लगा सकते हैं, राइट। दिस इज हाउ इट इज। इट्स वेरी नाइस, बहुत ही जेंटल है, बहुत ही अच्छे से क्लीन करते हैं आपकी स्किन को। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप डेफिनेटली विजिबल डिफरेंस देखेंगे ये लगाने के बाद। आपका ऑयल बहुत ही कम हो जाएगा। यू कैन वॉश इट 3 times विद दिस वन एंड यू वुड सी विजिबल डिफरेंस इन योर स्किन। ऑयल फॉर्मेशन बहुत कम होगा और आपके पिंपल्स भी धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे, बट कंप्लीटली पिंपल्स को ये क्योर नहीं करेगा। यू नीड टू टेक अदर थिंग्स एज वेल लाइक क्रीम्स और समथिंग लाइक दैट। ओके, सिप्ला सैलिसिलिक एसिड नॉर्मल वाला और डीएस में एज आई टोल्ड यू वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो जिनकी ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स हैं, यू हैव लाइक सिस्टिक पिंपल्स या फिर ज़्यादा आपके एक्ने आ रहे हैं, बड़े बड़े आ रहे हैं, तो आप वो डीएस वाला यूज़ कर सकते हैं विच इज़ डबल स्ट्रॉन्ग।
तो इसमें सैलिसिक एसिड 1% है, राइट। DS वाले में सैलिसिक एसिड 2% होता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस मेजरली, कि सैलिसिक एसिड का कंटेंट उसमें ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं DS वाला भी ला कर रखती थी और मैं ये भी ला के रखती थी। तो समटाइम्स मैंने यूज टू फील कि जब ज़्यादा ऑयली स्किन हो रही है या ज़्यादा ऑयल सिक्रीशन हो रहा है, ज़्यादा पिंपल्स आ रहे हैं, तो मैं DS यूज़ कर लेती थी। अदर टाइम्स नॉर्मल में मैं ये यूज़ करती थी। DS आपकी स्किन को ज़्यादा ड्राई बनाएगा, so that you have to remember. The third face wash that I would recommend it to everybody out there is ये वाला. This is Cutie Wash Foaming Face Wash. This is from Micro Labs. This is how the packing is. इसका मैं एक ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी हूँ और ये मेरा सेकेंड बॉटल है, सेकेंड पैक है उसका। गाइज आपको पता है राइट, स्किन हमारा फॉर्म चेंज करती रहती है लाइक द वायरस। जैसे कोरोना वायरस अपना वेरिएंट चेंज कर रहा है, राइट। हमारी स्किन, हमारी बॉडी वो भी चेंज होती रहती है विद टाइम, राइट। आप ये यूज़ कर रहे हैं तो अगर आप यही सालों साल यूज़ करते रहेंगे तो ये आपको इफेक्ट करना बंद कर देगा, बिकॉज आपकी स्किन यूज्ड हो जाती है इस इंग्रेडिएंट की। तो इसीलिए इसके बाद जब मैंने ये वाला शिफ्ट किया तो आई सॉ अ विजिबल डिफरेंस अगेन इन माई स्किन, राइट। बट आफ्टर 2 years ऑफ यूजिंग दिस एंड आफ्टर फ्यू years ऑफ यूजिंग दिस, मेरी स्किन इन फेस वॉशेस की एक्स्टम हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे नहीं दिख रहा था। सो आई रिसेंटली वेंट टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट और उसने मुझे ये वाला फेस वॉश सजेस्ट किया। अभी जब से मैं ये वाला यूज कर रही हूँ तो मेरी स्किन और मुझे अच्छी लग रही है। सो द मेन थिंग दैट आई एम टेलिंग यू इज, आपको फेस वॉशेज या फिर शैम्पूज या कुछ भी चीज आप रेगुलर यूज कर रहे हैं वो आपको चेंज करती रहनी चाहिए। यू शुड नॉट स्टिक टू वन थिंग ऑल द टाइम। I mean, of course, that doesn't mean कि every month you have to change it, but after like a year or two, maybe talk to your doctor or someone and then change the products that you are using or you have been using, and your skin will respond differently to that. तो ये जो है ये भी pump form में आता है, right? This is also in pump form. तो इसमें और इसमें pump dispenser है, and then this one has a tube form. ये जेल बेस है, ये दोनों फोमिंग फेस वॉशेस हैं। गाइज टॉकिंग अबाउट दिस वन, राइट, आई एम सिंपली लविंग इट। नाउ द रीजन फॉर मी टू लव दिस वन इज कि ये आपको बहुत ही कम लेना पड़ता है। मतलब सैलिसिक एसिड जो है ना वो 2 से 3 पंप मुझे लेना पड़ता था, बहुत जल्दी खत्म हो जाता था, थोड़ा महंगा मुझे लगता था। बट क्योंकि ये ज़्यादा चलता है, राइट, तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं लगता है कि बहुत महंगा है, बिकॉज ये आराम से सिर्फ इतना सा पंप लेके आपका चेहरा ईजीली वॉश हो जाता है। लाइक इनफैक्ट उसमें भी आपको मेक श्योर करना पड़ेगा आप थोड़ा सा ही ले रहे हैं, बिकॉज कई बार थोड़ा सा भी ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब बहुत अच्छा फॉर्म क्रिएट करता है, बहुत अच्छा एक सोप बेस आपके चेहरे को देता है और बहुत अच्छा क्लेंस करता है। गाइज यू आर सिंपली गोइंग टू लव दिस वन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो। So this is the next face wash which oily people can try. तीनों जो फेस वॉश जो मैंने आपको बताया, राइट, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये डेफिनेटली आपकी स्किन को बेटर बनाएगा विथ टाइम एंड यू कैन यूज इट एज लॉन्ग एज यू वांट। अगर हम नॉन कोमोडोजेनिक फेस वॉशेस की बात करें, जैसे लैक्मे, लॉरियल, एवर यूथ या फिर हिमालय, कुछ भी है, वो लोग भी केमिकल्स यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में, राइट। तो इट्स बेटर कि आप वो केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज करें जो आपके स्किन को सूट करे, ना कि जिससे कि आपको रिएक्शन हो। तो अगर आप मेरा रिकमेंडेशन अगर आप मांगे तो मैं ये वाला अभी यूज़ करूँगी जो कि मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ माई लेटेस्ट फेवरेट। ये दोनों भी मेरे फेवरेट है, बट अभी के लिए मुझे ये वाला बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है मेरी स्किन के लिए। तो सेटाफिल और सेटाफ्रेश जो है वो भी मैंने यूज़ किया हुआ है। सेटाफ्रेश इनफैक्ट अभी भी मेरे पास रखा हुआ है। तो वो जो है ना वो सेंसिटिव स्किन के लिए है। इट्स टू कीप इट्स सोप फ्री फॉर्मूला और वो आपकी स्किन को क्लीन अच्छे से करता है, राइट, बट इट वुडेंट हेल्प यू रिमूव योर ऑयल। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको ये सारे फेस वॉशेस की तरफ जाना पड़ेगा रैदर देन यूजिंग सेटाफिल और सेटाफ्रेश। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। आई ऑल्सो हैव डर्मेटोलॉजिकली सजेस्टेड क्रीम्स एंड लोशंस. If you want me to do a video on that, do let me know in the comment section below. Do like, comment, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys next time. Bye bye.